Welcome back student in my YouTube channel Account Expert. Student, in this video I am going to discuss the revaluation account, concept of revaluation account, which is already discussed in the chapter number 2, changing profit sharing ratio. But here we will quick revision. अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा अकाउंट है जैसे जब कोई नया पार्टनर आता है, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उस टाइम पे एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहता है कि जो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू शो हो रही है वो उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। यदि एक्चुअल वैल्यू जो है, यदि एसेट इंक्रीज किया है या लायबिलिटी डिक्रीज की है, लायबिलिटी इंक्रीज की है, ऐसे कंडीशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, इससे प्रॉफिट लॉस होगा। अब प्रॉफिट लॉस ये ओल्ड पार्टनर का होगा। यदि प्रॉफिट भी होगा तो ओल्ड पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और यदि लॉस होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और इस तरह जो भी वैल्यू है एडमिशन के टाइम पे वो एक्चुअल कंडीशन को शो करेंगे। तो इसलिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। All the losses are recorded in the debit side of the account and all the income and all the profits are recorded in the credit side of this account. So let's start our discussion revaluation account. तो revaluation account में देखिए आप लोग जानते हैं यदि एसेट आपका डिक्रीज करता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, यदि आपका एसेट आपका डिक्रीज कर रहा है तो लॉस होगा, एसेट डिक्रीज करेगा। तो अब जब एसेट के डिक्रीज करने से मशीनरी थी 1 लाख की हो गई 80,000, तो 20,000 से डिक्रीज हो गया। हाँ सर, डिक्रीज हो गया। अब जब ये मेरा डिक्रीज हो गया तो लॉस हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो एसेट्स यदि आपके डिक्रीज कर रहे हैं तो इधर डेबिट में, और यदि इंक्रीज कर रहे हैं, यदि टू इंक्रीज इन एसेट, यदि एसेट इंक्रीज कर रहा है उस टाइम में इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्यों? क्योंकि एसेट जब इंक्रीज हो जाएगी, जैसे 1 लाख से 1,50,000 हो गया तो 50,000 से वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। जब हमारी वैल्यू 50,000 से इंक्रीज हो गई तो हमने यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब आप इसकी जर्नल एंट्री जब देखेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, रीवैल्यूएशन बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है इसलिए हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड फिर से हम इसको यहाँ पे आपको बता रहे हैं। फॉर द डिक्रीज इन द एसेट जर्नल एंट्री क्या पास की जाती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब एसेट जो है जब कभी भी हम एंट्री कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। आप लोग जानते हैं कि यदि एसेट डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। हाँ सर, ये तो हम जानते थे। तो एसेट डिक्रीज कर रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया आपका। अब एसेट जब क्रेडिट हो गया, आप रीवैल्यूएशन का अकाउंट बना रहे हैं तो रीवैल्यूएशन डेबिट है इसलिए इसके डेबिट में आएगा क्या? टू एसेट। टू एसेट आपका यहाँ पे आ जाएगा टू एसेट, और एसेट यहाँ पे रिकॉर्ड आपका हो जाएगा। इस वजह से ये एंट्री की जाती है। ओके, हाँ सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, यदि फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी, यदि लायबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो जर्नल एंट्रीज की क्या आप करेंगे? जब कभी भी लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो टू लायबिलिटी होता है, टू लायबिलिटी, और रीवैल्यूएशन अकाउंट फिर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए अब जब हम अकाउंट बनाएंगे तो ये इसके डेबिट साइड में, ये इसके डेबिट साइड में आएगा टू लायबिलिटी, और चूंकि इंक्रीज कर रही है इसलिए ये हमारा लॉस है। तो एंट्री के बेस पे भी समझा रहे हैं और आप लोगों को अकाउंट के भी बेस पे समझा रहे हैं, तो इससे कुछ क्लियरिटी आएगी। अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, ये चीज हो गया। तो लायबिलिटी डेबिट में आ गई, क्यों? क्योंकि लॉस डेबिट में हमको रिकॉर्ड करना है। लायबिलिटी यदि इंक्रीज कर जाती है तो हमारा लॉस होता है। अब हमको ज्यादा पैसा देना है, जैसे कोई भी क्रेडिटर है, अब हमको उसको जो है 5,000 से 10,000 देना है, तो 5,000 इंक्रीज कर गया। हाँ सर, इंक्रीज कर गया तो हम ये मेरा लॉस हो गया, तो इसलिए हम इसको डेबिट में रिकॉर्ड कर दिए। ये तो कॉन्सेप्ट वाइज है। अब एंट्री वाइज देखेंगे यदि आप, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी किया
मैंने इसलिए किया क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और ये क्रेडिट, जब कभी भी लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होता है। और टू रिवोल्यूशन, अब जब अकाउंट बनाएंगे रिवोल्यूशन का तो हम इसको टू साइड में दिखाएंगे, टू लायबिलिटी। ओके सर, थैंक यू, एकदम समझ में आ गया, बिल्कुल बेटा। अब देखिए, यदि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर यही चीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे किसी क्रेडिटर, कोई क्रेडिटर था, वो हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, या कोई क्लेम था हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, उस टाइम पे अब हम क्या करेंगे, क्लेम को रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगा। जब अकाउंट बनाने जाएंगे रिवोल्यूशन का तो ये इसके डेबिट साइड में आ जाएगा, टू लायबिलिटी इंक्रीज की तो इधर। और यदि मान लीजिए लायबिलिटी डिक्रीज कर जाए, प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे 8000 का क्रेडिटर था, वो 3000 पे सेटल हो गया, तो भाई हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब इस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे, डिक्रीज हो गई लायबिलिटी तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा। ओके, लायबिलिटी डेबिट। अब टू रिवोल्यूशन, अब देखिए जब हम अकाउंट बना रहे हैं, ये क्यों क्रेडिट साइड में चला गया, क्योंकि रिवोल्यूशन का हम जब अकाउंट बना रहे हैं तो ये एंट्री में क्रेडिट है, इसलिए इसके क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, और क्या लिख के होगी, बाय लायबिलिटी, यहां बाय एसेट। यदि मान लीजिए एसेट इंक्रीज कर जाता है तो क्या एंट्री होती है, एसेट अकाउंट डेबिट। आप लोग जानते हैं कि एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट डेबिट होता है, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन एंट्री में क्रेडिट है तो इसके क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, और क्या लिखी होगी, बाय एसेट, बाय एसेट। ओके, तो ये चीजें थी, आप लोगों को ये क्लियर हुआ, चारों एंट्री क्लियर हो गई। हाँ सर, एसेट यदि डिक्रीज करेगा तो लॉस होगा, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। यदि लायबिलिटी हमारी इंक्रीज करेगी, कोई भी नया प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, ये सब चीज बनाना है, तो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, हमारा लॉस होगा, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। एसेट यदि हमारा इंक्रीज कर गया तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, हमारा प्रॉफिट हो गया। और यदि लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, कम देना है इसलिए हमारा प्रॉफिट हो गया, हम इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो जनरल एंट्री बेस पे भी हमने समझा दिया और कॉन्सेप्ट के भी बेस पे समझा दिया। अब यदि आपका प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट चूंकि ओल्ड पार्टनर्स का है, रिवैल्यूएशन जब था उस समय नया पार्टनर तो वो था नहीं, तो हम लोग तो पुराने एसेट और पुराने लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पुराने पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट। जैसे मान लीजिए कैपिटल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड, फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। If capital account are fixed, at that time current account will be prepared, और current account जब बनता है तो हमारा क्या होता है, हम ये प्रॉफिट करंट अकाउंट में तब भेजेंगे। और यदि फ्लक्चुएटिंग है, एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है तो हम कैपिटल अकाउंट में इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और इस तरह ये बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और उसी तरीके से सेम वे में आप लॉस को भी यदि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया, तो क्यों, क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज कर जा रही है पार्टनर की प्रॉफिट की वजह से। और यहाँ पे बाय लॉस हो रहा है, बाय लॉस, जब हम बाय लॉस यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जा रही है, तो एंट्री क्या हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है इसलिए इसके ये क्रेडिट में लॉस चला गया, और ओल्ड ये लॉस भी आपका ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था रिवैल्यूएशन का। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यदि एसेट डिक्रीज करेगा तो डेबिट में डिफरेंस ही दिखाते हैं बेटा, डिफरेंस दिखाते हैं बस कि कितना डिक्रीज किया और कितना इंक्रीज किया, वही हम दिखाते हैं। अब यदि इंक्रीज कर दिया लायबिलिटी में तो लॉस है, इसलिए
लिए डेबिट में रिकॉर्ड किए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इंक्रीज हो गया एसेट में तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। डिक्रीज हो गया लायबिलिटी में, प्रॉफिट हो गया मेरे लिए, इसलिए क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और लॉस ओल्ड रेशियो में पार्टनर में बढ़ जाता है, ये हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। देन दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन। अब देखिए आप लोगों को एक चीज बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है एसेट इज इंक्रीज्ड बाय 10,000, तो उस समय बस जितना वो बता दिया बाय 10,000 का मतलब उसने बता दिया कि वो एसेट इज इंक्रीज्ड बाय 10,000, तो 10,000 हम डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देंगे। यदि बैलेंस शीट में वैल्यू 1 लाख दी हुई है और बोल रहा है कि बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 1,50,000, 1 लाख बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिया हुआ है और 1,50,000 बता रहा है, उस केस में हम माइनस करके 50,000 का जो इंक्रीज हुआ है उसको रिकॉर्ड करते हैं। उस सेम वे में इसी तरीके से एसेट इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%, तो एसेट की जो वैल्यू है उसका 10% निकालेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देंगे। या एसेट इज डिक्रीज्ड बाय 10,000, तो हम यहाँ पे 10,000 निकालेंगे। यदि बोल दिया एसेट इज वैल्यूड एट 80,000, तो 1 लाख बैलेंस शीट में वैल्यू दिया हुआ था, तो 20,000 का ये मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यदि बोल देता है एसेट इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, मतलब ओवर वैल्यू हो गया था, ज्यादा वैल्यू हो गया था, अब हम उसको कम कर रहे हैं, तो कम करेंगे, इस वजह से हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो ओवर वैल्यू ऑफ एसेट यदि दिया हुआ है मतलब ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो गया है, ज्यादा वैल्यू हो गया, उसको कम करना है, इसलिए हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। यदि एसेट इज अंडर वैल्यू हो गया है तो अब हम उसको बढ़ाएंगे, तो अब एसेट इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए इधर रिकॉर्ड होगा। उसी तरीके से लायबिलिटी ओवर वैल्यू, ज्यादा वैल्यू हो गई थी, तो अब हमको उसको कम करना है, इसलिए ये क्रेडिट में आएगा जितने से ओवर वैल्यूड हो गई थी। और लायबिलिटी यदि अंडर वैल्यू हो गई थी तो अब हमको पे करना पड़ेगा, तो इस वजह से वो इंक्रीज माना जाएगा लायबिलिटी में और ये हमारा डेबिट होगा। ये टोटल कॉन्सेप्ट था, ये आप लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके थे सेकंड चैप्टर में, बट फिर भी मैंने इसका आप लोगों को एक क्विक रिवीजन दिया। इसके बाद के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस पे रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, थैंक यू।